दिल्ली के सिविल लाइंस के पास एक पुरानी कॉलोनी में खड़ी थी शमनाथ हवेली। 1940 के दशक में यह अमीर सेठ शमनाथ की थी। सेठ जी का सोने चांदी का धंधा था, लेकिन दिल बहुत छोटा। उन्होंने अपनी छोटी संपत्ति के लालच में अपने छोटे भाई को जहर देकर मार डाला। भाई की पत्नी और 5 साल की बेटी को हवेली से बाहर निकाल दिया। मरते वक्त भाई ने श्राप दिया था, यह हवेली कभी किसी वारिस को सुख नहीं देगी। हर पहला बेटा यहीं मरेगा और उसकी आत्मा यहीं भटकेगी। समय के साथ हवेली खाली पड़ गई। लोग कहते थे कि रात में अंधेरे में औरत की रोने की आवाज आती है, छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है और कभी कभी किसी आदमी की चीख। दिल्ली कैंटोनमेंट वाली सफेद साड़ी वाली औरत की तरह यहां भी एक औरत दिखती थी, लेकिन वह लिफ्ट नहीं मांगती, नाम लेकर बुलाती थी। अब असली कहानी शुरू होती है। 2023 में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल, 28 साल, अपनी गर्भवती पत्नी प्रिया और मां के साथ दिल्ली शिफ्ट हुआ। नौकरी अच्छी थी, लेकिन पैसे की तंगी थी। उसने ऑनलाइन एक सस्ती पुरानी हवेली देखी, शमनाथ हवेली। किराया सिर्फ 15,000। ब्रोकर ने कहा, सर, थोड़ी पुरानी है, लेकिन बहुत शांत जगह है। राहुल ने सोचा, बड़ी हवेली, गार्डन, कम किराया, परिवार के लिए परफेक्ट। पहली रात सब नॉर्मल था। प्रिया को प्रेगनेंसी की थकान थी। रात के 2 बजे राहुल को लगा बाहर गार्डन में कोई बच्ची हंस रही है। उसने सोचा शायद पड़ोसी का बच्चा होगा। सुबह मां ने कहा, बेटा, रात में किसी औरत ने मुझे भैया पुकारा था, लेकिन मैं अकेली थी। दूसरी रात और भयानक हो गई। प्रिया बाथरूम में थी जब उसने शीशे में देखा, उसके पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, पुरानी फ्रॉक में, मुंह पर खून। प्रिया चीखी, लेकिन जब राहुल दौड़ा तो कुछ नहीं था। प्रिया बोली, वह लड़की कह रही थी, पापा, मुझे वापस घर ले चलो। तीसरी रात से असली हॉरर शुरू हुआ। हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श पर कदमों की आहट आने लगी, जैसे कोई भाग रहा हो। लाइटें बार बार फ्लिकर होने लगीं। राहुल ने अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन कॉल कट जाती थी जब तक वह शमनाथ नाम नहीं बोलता। एक रात उसकी मां को लगा उसका बेटा, जो बचपन में मर चुका था, उसके पास बैठा है। मां ने हाथ बढ़ाया तो हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, जैसे किसी मुर्दे का। फिर आया वो दिन जब प्रिया की डिलीवरी डेट नजदीक थी। रात में पूरा घर ठंडा हो गया। राहुल उठा तो देखा, ड्राइंग रूम में एक बूढ़ा आदमी शमनाथ जैसा बैठा है, हाथ में पुराना खाता। उसने राहुल से कहा, बेटा, ये हवेली मेरी है, अब तू मेरा वारिस है, लेकिन मेरा भाई वापस आ गया है, वह बदला चाहता है। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? आदमी हंसा और उसके मुंह से निकला, मैं वो हूं जिसके लिए तूने अपनी फैमिली को यहां लाया। उस रात से चीजें बदल गईं। प्रिया को हर रात सपना आता, एक छोटी लड़की उसके पेट में हाथ डालकर कहती, मुझे निकाल लो, मैं यहीं मर गई थी। राहुल को शीशे में अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक और आदमी दिखता, जिसका गला कटा हुआ था, वो मरा हुआ भाई। क्लाइमैक्स पूर्णिमा की रात। प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गया। डॉक्टर नहीं पहुंच पाया क्योंकि घर के बाहर सड़क पर घना कोहरा छा गया था। गाड़ियां रुक गई थी। हवेली के अंदर से आवाजें आने लगीं, बच्ची की हंसी, औरत की रोने की आवाज और एक आदमी की चीख, बदला, बदला। राहुल ने हवेली के पुराने बेसमेंट में एक पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, शमनाथ ने अपने भाई को झड़ दिया था। भाई की पत्नी और बेटी को जिंदा बेसमेंट में बंद करके भूखा मार दिया था। बेटी की उम्र सिर्फ 5 साल थी। उनकी आत्माएं अब भटक रही थी, हर नए किराएदार के पहले बेटे को अपना बनाने के लिए। प्रिया ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन जब डॉक्टर ने बच्ची को उठाया तो उसकी आंखें बिल्कुल उस पुरानी लड़की जैसी थीं जो हवेली में मरी थी। बच्ची ने पहली बार मुंह खोला और साफ आवाज में बोली, पापा, अब मैं घर आ गई। राहुल की आंखों के सामने उसकी पत्नी बेहोश हो गई। मां चीखी और राहुल ने देखा, हवेली के हर कोने में साए खड़े थे, एक औरत, एक छोटी लड़की और वो कटा गला वाला आदमी। तीनों राहुल को घूर रहे थे। राहुल अब भी उसी हवेली में रहता है। लोग कहते हैं कि उसकी बेटी रात में गार्डन में खेलती है, लेकिन उसके साथ 2 और छोटी लड़कियां होती हैं। प्रिया कभी बात नहीं करती, और जब कोई नया किराएदार हवेली देखने आता है तो राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, किराया बहुत कम है, शांत जगह है। लेकिन रात में अगर आप उस हवेली के पास से गुजरें तो सुन सकते हो एक बच्ची की हंसी और उसके साथ एक और आवाज, भैया लिफ्ट दे दो। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी घटना हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ऐसे ही, और खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।